शाहजहां की गिरफ्तारी से बौखलाई टीएमसी। ममता ने माफिया से लिया यू टर्न। माफिया ने कबूला जुर्म, दिल्ली से डरी ममता। अब बुलडोजर करेगा माफिया का इलाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश से अवैध रूप से बंगाल आकर ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाला शेख शाहजहां संदेश खाली में खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। 10,000 करोड़ के घोटाले में घिर जाता है। वो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी की बहू बेटी को नोच ले, किसी के घर को आग के हवाले कर दे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसे ममता दीदी की सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। इसी ताकत के दम पर उसने हर एक खौफनाक काम किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। लेकिन वक्त ने उस वक्त करवट ली जब संदेश खाली के इस गुंडे को लेने के लिए ईडी की टीम बंगाल पहुंची और इसने उसी ईडी की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बेखौफ होकर काम करने की हिदायत दी थी। जिस दिन ईडी की टीम पर हमला हुआ वो दिन इस माफिया के खौफ का आखिरी दिन साबित हुआ। उसके बाद संदेश खाली की महिलाएं घरों से निकली और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ मिला मीडिया का और शाहजहां के कच्चे चिट्ठे हर उगते सूरज के साथ खुलने लगे। हालांकि ममता दीदी का प्रशासन लगातार शाहजहां शेख को पकड़ने में विफल साबित हुआ और हाईकोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया के बाद ममता सरकार हरकत में आई। और ऐसी हरकत में आई कि जैसे ही शाहजहां सलाखों के पीछे पहुंचा, ममता दीदी के रंग भी बदलने लगे। एक तरफ शाहजहां ने अपना जुर्म कबूला, दूसरी तरफ ममता दीदी ने शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि पार्थ चैटर्जी से नोटों का पहाड़ मिलने के बाद ममता दीदी ने पल्ला झाड़ लिया था, और अब शाहजहां के मामले में भी वही हुआ। शाहजहां को निलंबित करते ही ममता के नेता शेखी बघारने लगे और कहने लगे कि हम सिर्फ बोलने वाली पार्टी नहीं है, हम करके दिखाते हैं। जैसा पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। 2 महीनों तक पुलिस पकड़ नहीं पाई और कह रहे हैं कि हम बोलने वाली पार्टी नहीं है। एक बार डेरेक ओब्रायन को सुनिए। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा, ब्रिगेडियर भूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी को पार्टी से निकालने की मांग कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का दामन भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार है, जिस पार्टी के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं, वो पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। खैर, ये तो 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच का आरोप प्रत्यारोप है, चलता रहेगा। लेकिन शाहजहां को अदालत ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है और अब वो वहां तोते की तरह अपना हर गुनाह उगलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि इस माफिया ने कबूल कर लिया है कि भीड़ ने इसी के कहने पर ईडी की टीम पर हमला किया था, क्योंकि जो रिमांड कॉपी मिली है उसमें साफ लिखा है कि जांच अधिकारी के सामने इसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। इसमें यह भी लिखा है कि शेख शाहजहां FIR नामित आरोपी है जो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और मामले के गवाहों को धमकी देने की पूरी संभावना है। तो रिमांड कॉपी में ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि जिसका इलाके में इतना खौफ हो कि घर में बहू बेटियों को उठा लिया जाता हो और लोग बोलते तक न हो, तो उसका खौफ इलाके में किस कदर पसरा होगा वो समझा जा सकता है। माफिया के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश। एक बांग्लादेशी बन गया खौफ का दूसरा नाम। हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति का मालिक, भट्टे पर काम करता करता बना माफिया। माफिया शेख शाहजहां केवल लोगों की जमीनों और बहू बेटियों पर ही गंदी नजर नहीं रखता था, बल्कि वो लोगों की मेहनत की कमाई से अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। मतलब वो महिलाओं को धमकाता था, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों से कट मनी लेता था। तो ऐसे न जाने कितने काले कारनामे और हैं जो अभी बाहर आने बाकी हैं। शाह करेंगे माफिया की कट ढीली। अब जब इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि यही वो इंसान है जिसने ईडी पर हमला करवाया था, तो
तो जो ईडी की टीम से हमले के वक्त सामान लूटा गया था, उनके मोबाइल फोन वगैरह, पुलिस अब उनकी भी बरामदगी करेगी। लेकिन बंगाल प्रशासन ने एक गेम जरूर खेला है, और वो ये कि बंगाल में ही उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया था कि ईडी सीबीआई को अगर ये मिल जाता है तो वो इसे गिरफ्तार कर सकती है। ऊपर से ईडी टीम पर हमले का मामला, तो उस लिहाज से उसे बंगाल में ही पकड़ लिया गया। हालांकि जब उसे पुलिस कोर्ट में लेकर जा रही थी तो जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें साफ देखा जा सकता है कि वो खुद पुलिस के पास आया था। जिस रौब और अकड़ के साथ वो चल रहा था, उससे बंगाल प्रशासन के ऊपर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, लेकिन ईडी सीबीआई का जो केस है वो तो वही हैंडल करेंगे। और जब ईडी के शिकंजे में ये आएगा तो इसकी सारी अकड़ भी ढीली हो जाएगी। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कार्रवाई को देखा जाए तो इसकी जितनी भी संपत्ति है उस पर बुलडोजर से भी चढ़ाई कर देनी चाहिए। इसने जितनी भी काली कमाई की है उसे सरकार को जब्त कर लेना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने पर लगाई जा सकती है। क्योंकि जितने इसके ऊपर केस है उसके बाद ये लंबे वक्त तक जेल से बाहर तो नहीं आने वाला। तो इस माफिया का इलाज अब क्या होगा, इस पर क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फलता लेकर गया। फलता से हिंदी करें, फलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस कह रही थी कि कोर्ट प्रोटेक्शन देके रखी थी, उसके बाद 2 घंटे के कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ऑब्जर्वेशन था जहाँ हमारी कोई ये इंटरलोगेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से शाहजहां को इतने दिन तक 55 दिन के बाद अरेस्ट किया गया, क्या कहना चाहिए? अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are 2 types of parties. One type of political party does talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. This is not the first